तो इस तरह से बना के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ना पानी लगा, ना आटा गूंथने की झंझट, ना बेलने की जरूरत। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कि बुजुर्ग भी बड़े आराम से खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक बाउल में डालेंगे 1 गिलास दूध। ये दूध ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसके बाद डाल देंगे इसमें 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप डाल देंगे मैदा और साथ में डाल देंगे आधा कप चीनी। मीठा कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चम्मच के करीब डाल देंगे नारियल का बुरादा। अगर जो आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो इसकी जगह आप कद्दूकस करके फ्रेश नारियल में डाल सकते हैं, या तो आप बिना नारियल के भी बना सकते हैं। इसके बाद फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे शुद्ध घी। इसे हम गर्म करके पिघला लिए हैं और 1 चम्मच हम बचा के रखेंगे। अब इन सभी चीजों को हम मिला लेंगे। अगर जो आपको घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं और इस तरह से घुमा घुमा के हम मिला लेंगे। घोल तैयार हो गया है और देखिए फ्रेंड लम्स बिल्कुल नहीं है। अब हम चढ़ा दिए पैन और उसमें डाल देंगे घी जो हम बचा के रखे थे। अभी हम गैस को नहीं जलाए हैं। इसके बाद डाल देंगे ये घोल जो हम तैयार करके रखे थे। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है फ्रेंड, एकदम चलाते जाना है। इसे पकने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा क्योंकि आंच को हम धीमा किए हुए हैं। आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमें आंच को धीमा रखना है और लम्स बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इसे हमें लगातार चलाते जाना है। न गूंथने का झंझट और न बेलने का झंझट, और फटाफट से मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। इसे आप किसी भी त्योहार में बना सकते हैं, जैसे होली हो, दिवाली हो या और कोई त्योहार हो। देखिए फ्रेंड धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है। हल्की हल्की गुठलियां पड़ रही है ना, तो इस तरह से आप चलाते जाइए, गुठलियां बिल्कुल नहीं रहेगी। देखिए फ्रेंड धीरे धीरे एकदम डो की तरह बन गया है। देखिए गुठलियां बिल्कुल नहीं है, कढ़ाई छोड़ दिया है, इसका मतलब है हो गया है। हम ले लिए कांच का बर्तन और इसे हम घी से पहले से ग्रीस करके रखे थे, तो इसे हम डाल देते हैं। तो इसे हम इस तरह से फैला लेंगे। तो इसे हम बराबर करके इस तरह से फैला देते हैं। ये काम हमें फटाफट करना होगा, नहीं तो ये जमने लगेगा। देखिए फ्रेंड अच्छी तरह से ये बराबर हो गया है। बराबर होने के बाद इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अगर जो आपको जल्दी है तो इसे फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो आप बाहर भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ये ठंडा हो जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम निकालने के लिए पलट दिए हैं और देखिए कितना आराम से निकल गया है। तो अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। बाजार में कई तरह की मिलावटें हो रही है ना फ्रेंड, तो इस तरह से आप घर में बना के आराम से खा सकते हैं। जितना बड़ा पीस आपको पसंद है उतना बड़ा काट लीजिए। इस तरफ से भी काट लेते हैं और देखिए कितना अच्छा पीस निकल के आया है। सारे पीसेस को इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम ले लिए एक बॉल और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मैदा, या तो आटा ले लीजिए। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी और एक पतला घोल तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, पतला ही रखेंगे। देखिए फ्रेंड घोल एकदम पतला है। तो घोल बनके हो गया है तैयार। अब हम एक एक पीस करके डाल देते हैं और एक फोक की सहायता से इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद ले लिए ब्रेड क्रम्ब और इसमें हम डालते जाएंगे और इस तरह से लपेटते जाएंगे। सारे शक्करपारे को इसी तरह से कोटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड कोटिंग हम कर लिए हैं। हम एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिए थे। अब एक एक करके पीस डाल देते हैं। अगर जो आप ऐसे शक्करपारे बना लिए तो आप अगली बार से इसी तरह से बनाएंगे। तो ज्यादा देर तक हमें नहीं तलना है क्योंकि अंदर से ये पका हुआ है।
तो बस इसे अलटते पलटते हम क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। और देखिए कलर बहुत ही प्यारा आया है। तो ये हमारे शक्करपारे बनके हो गए हैं तैयार। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये क्रिस्पी इतना बना है कि आज से आपको पता चल रहा होगा। और इसी तरह से हम सारे बैच तल लेंगे। तो ये दूसरा बैच भी बनके हो गया है तैयार। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। हम तो इसे शक्करपारे बोलते हैं, पर आप क्या इसे बोलेंगे वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह से बना के आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिना पानी की बनी हुई है तो ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसे हम सर्व करते समय प्लेट में डालेंगे शक्करपारे और ऊपर से डालेंगे पिसी हुई चीनी। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये यूनिक सा रेसिपी बनके तैयार हो गया है। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।